हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीआर ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने एग्जैक्टली कल आपको बहुत फोर्सफुली बताया भी था यहाँ पे कि वन साइडेड अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और एग्जैक्टली जहाँ पे हमने कहा भी था आपको यहाँ पे सपोर्ट लेगा, वन साइडेड मोमेंटम देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहीं पे हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच ऑन कर लिया था और यहाँ पे बाय कर लिया था और इसके नीचे ही एग्जैक्टली एसएल रख लिया था। वन साइडेड धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद गाइस यहाँ पे एक मेरे को इंपॉर्टेंट चीज दिखी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया गाइस, वन साइडेड यहाँ पे मोमेंटम आई, यहाँ पे मैंने पूरा बुक कर लिया था। इसका भी लॉजिक बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे पूरा क्यों बुक कर लिया था, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन यहीं तक थी मेरी गाइस। ठीक है गाइस, ये अनएक्सपेक्टेड मूव था जो इतना बड़ा 3 कैंडल में आया। ये बहुत बढ़िया और पैसा दे सकता था, लेकिन हमें ज्यादा भी ग्रीडी नहीं होना है गाइस। जहां पे हमने अपना सोच लिया था कि हमें बुक करना है, वहां पे जरूर से बुक करना चाहिए हमें हमेशा। तो मैंने यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर ली थी। यहाँ पे अपसाइड फिर जा रहा था, जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बना गई, जैसे ही ये सेकेंड रेड कैंडल बन रहा था, यहाँ पे मैंने पुट को बाय कर लिया था। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मैंने इन द मनी किया था गाइस, आउट ऑफ द मनी बिल्कुल भी नहीं ट्रेड किया था, क्योंकि मैं जानता था हो सकता है कि यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग जाए तो भी यहाँ पे मेरे को नुकसान हो सकता था। उस वजह से इन द मनी खरीदा। यहाँ पे मैंने वन साइडेड जैसी मोमेंटम आया गाइस, यहाँ तक जैसे आया वैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी रहा था गाइस, यहाँ पे एग्जिट मार लिया था मैंने, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट हो जाए और क्लोज हो जाए। उस वजह से हमने एग्जिट कर लिया। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ गाइस फिर निफ्टी में। होप कल की एनालिसिस देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। वहां पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे निफ्टी 50 में देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इजी था गाइस मार्केट, कोई भी बड़ा मुश्किल वाली बात नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं, बस स्ट्रेच ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, मैंने एग्जैक्टली इसी रेंट कैंडल में अपना बाइंग पोजीशन बना लिया था गाइस। जैसे ही यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लिया था, वैसे ही 10 रुपीज का और 15 रुपीज का 2 एसएल रखे थे गाइस। मैंने थोड़ी क्वांटिटी 10 रुपीज में एसएल की रखी थी और बाकी की 15 रुपीज की रखी थी गाइस। वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। ठीक है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, सेकेंड टाइम जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ गाइस, जिससे कि आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, मेरे को ज्यादा विश्वास हो गया और वन साइडेड मोमेंटम दिया। हाँ, यहाँ पे मैंने पूरा बुक यहाँ पे नहीं किया था गाइस, क्योंकि फिर निफ्टी का हमारा जो अचीवेबल टारगेट था, चारों ही टारगेट अचीव हुए, तो उस वजह से वहां पे एग्जिट कर लिया। यहाँ पे नहीं किया था। जैसे ही ये रेड कैंडल बनने लगा गाइस, यहाँ पे भी मैंने एग्जिट मार ली थी और यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं की, ना ही सेलिंग की, क्योंकि मेरा फोकस ज्यादा फिन निफ्टी पे था, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बहुत अच्छे मिल सकते थे। उस वजह से मैंने फिन निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दिया, ना कि निफ्टी 50 पे। ठीक है गाइस, होप आपको ये समझा होगा छोटे छोटे पॉइंट्स किस तरीके से हमने ट्रेड किया और क्या लॉजिक था इसके बिहाइंड, वो मैं आपको सिंप्लिसिटी में समझाना चाहता था। सो समझ में आ रहा होगा जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली क्या मार्केट ने किया, एक गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा हमको कंसोलिडेट किया, नीचे आया, नीचे आते ही ये ग्रीन कैंडल जैसी बना गई, सेकंड ग्रीन कैंडल बनी रहा था, यहाँ पे हमने बाय कर लिया था और इसके नीचे हमने एसएल रख लिया था। हाँ, यहाँ पे मेरे को 20 रुपीज का एक लगा था और एक 25 रुपीज का एक एसएल रखा था। मैंने दो बार में क्वांटिटी खरीदी थी बैंक निफ्टी में भी गाइस। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ही यहाँ पे अगर मेरा 20 रुपीज का एसएल हिट हो जाता तो 25 का नहीं हिट होता, क्योंकि थोड़ा और नीचे रखा था मैंने। उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट करता हूँ किस तरीके से मेरे को मार्केट मोमेंटम दिखता है। ठीक है, वैसे ही अपसाइड गया, यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ गई, मैं समझ गया कि मेरे को बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है और एग्जैक्टली वही हो रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे गई एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अगर इस ग्रीन कैंडल का जो ब्रेकडाउन हो जाता गई तो मैं एग्जिट मार लेता फिर अपना क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं किया उसने, फिर वन साइडेड मोमेंटम दिया। जैसे ही ये रेड कैंडल बन गया था गाइस, इस ग्रीन कैंडल में मैंने अपनी बैंक निफ्टी की पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लियो। बहुत बढ़िया मोमेंटम आया है गाइस। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा और बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा गाइस, क्योंकि ये छोटे छोटे एनालिसिस कल भी मैंने समझाए थे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने बताया भी था, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम भी यहाँ पे टेस्ट किया, सेकंड टाइम भी टेस्ट किया, थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस, जिससे कि आप एक ट्रेडर बनते हैं। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। कोई भी क्वेरीज हो
प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है और कैसे आप ट्रेड करके एक जैकपॉट या फिर एक कल साइडवेज मार्केट होगा उसके एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, निफ्टी 50 के एनालिसिस है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है और ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है गाइस। सबसे पहले अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने लगे, यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेने लगे, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। वरना आप एक पूरी तरीके से ये एक साइडवेज मार्केट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि कल वेडनेसडे और अगर थर्सडे एक एक्सपायरी जैकपॉट चाहिए तो वेडनेसडे के दिन थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर जाए इसी एरिया के अंदर अंदर, या एक नैरो रेंज बनाना चाहिए गाइस। ये एक बड़ा रेंज बताया हूँ किस लिए, क्योंकि एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं, इतना रिस्क लेके नहीं खेलना चाहते। उस वजह से मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा बिगर पिक्चर दिया हूँ, वरना एक स्मॉलर पिक्चर दे दूंगा। लेकिन अगर उसका थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको नुकसान होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है गाइस। उस वजह से मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर दे चुका हूँ निफ्टी 50 में, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए गाइस, जिससे कि मुझे समझेगा आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और मैं जरूर से उसको रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और यहाँ पे सपोर्टिंग जोन की तरह एक्ट कर सकता है, अभी फिलहाल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए होगा और ये सेकेंड टारगेट में यहीं तक के लिए लेके जाने की आपको एक्सपेक्टेशन रखूंगा गाइस, यहीं तक के लिए लेके जाइए, क्योंकि मार्केट अगर यहां से ब्रेकआउट दे फिर आप कंटिन्यूअसली लेके जा सकते हैं। एटलीस्ट बहुत बढ़िया मोमेंटम तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा मोमेंटम फिर भी आपको देखने मिल सकता है। लेकिन कल मेरे लिए एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है, उस वजह से मैं उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने लगी, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट होने के बाद मैंने एग्जैक्टली आपको एक और पॉइंट भी बताया था, यहाँ पे ये एक एरिया है जहां पे हमें बार डोमिनेंस बहुत ज्यादा देखने मिलेगा और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था आज मार्केट में। आप जाके प्रीवियस वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए, मैं उसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ गाइस, जिसके वजह से आपको लर्निंग समझे किस तरीके से ट्रेड की करते हैं ट्रेडर्स और कैसे आपको भी अगली बार ट्रेड करना होगा, ठीक है गाइस। ये थर्ड टारगेट लेके जा सकते हैं, अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये फोर्थ टारगेट भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट में अगर आप देखने जाए तो मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर ही दूंगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का एटलीस्ट आप लेके जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक का एक नैरो रेंज आप एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं गाइस कल के लिए, ठीक है गाइस। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है गाइस लगभग 1132 सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आपको पूरी तरीके से एग्जिट कर जाना है गाइस यहाँ से, क्योंकि हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद बायर फिर से एक वन साइडेड डोमिनेंस दिखाने की चक्कर में चले जाए। उस वजह से अगर 12 के बाद ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, वरना 12 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए नीचे आने लगता है तो वेल एंड हमारे लिए बहुत अच्छा होगा एक ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ पे फिन निफ्टी में देख सकते हैं, फिन निफ्टी में तो आज एक जैकपॉट मिला ही है हमको, बहुत बढ़िया मोमेंटम भी हमने एक्सपेक्ट किया था और एग्जैक्टली वैसा मोमेंटम हमने कैप्चर भी किया, ठीक है गाइस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, आपको जैसे कि पता ही है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें देखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे गाइस, ठीक है गाइस। इस एरिया में थोड़ा सा डोमिनेंस हमको देखने मिला है सेलर्स का, ठीक है गाइस। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट होगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं कहूंगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होंगे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुआ है और कल एक नया सेशन स्टार्ट होगा। तो आपको मैं नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो जरूर से ट्रेड कीजिएगा। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन हो जाता है, सबसे इमीडिएट फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा गाइस हमारे लिए, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए, थर्ड इमीडिएट टारगेट यहाँ से यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक ऑप्शन बाइंग के लिए ही प्रेफर करूंगा, ऑप्शन सेलिंग तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत कम रहेगा थीटा डीके, तो जिससे कि आपका एक मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए सबसे पहले एक और चीज मैं डेली टाइम फ्रेम में भी लेके चले जाता हूँ, थोड़ा सा हाइट कर देता हूँ इसे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। एक चीज देखिए गाइस, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ गाइस, जब भी ऐसे ब्रेकआउट होते हैं तो वन साइडेड बिगर मोमेंटम लेके चला जाता है और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ निफ्टी 50 में। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ देख सकते हैं 2 से 3 दिन लगातार मार्केट ने अपसाइड किस तरीके से वन साइडेड मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही किया, लेकिन यहाँ पे एक कैच है गाइस,
यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ना ही बायर डोमिनेंस दिख रहा है ना ही सेलर डोमिनेंस दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है। इट मीन्स ये एक साइडवेज मार्केट की तरह ही बिहेव किया है पूरी तरीके से। लेकिन आपको कन्वर्ट करना है कैसे, आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा और वन साइडेड डाउन साइड से अप साइड तक कैसे आप लेके गए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया मोमेंटम है वन साइडेड। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ जैसी इस एरिया का, आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम भी टेस्ट किया, फोर्थ टाइम भी टेस्ट करने की कोशिश किया, जैसी ब्रेकआउट हुआ गाइस ग्रीन कर्नल का, देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम दिया, बिल्कुल ही वन साइडेड मोमेंटम था। यहां से यहां तक थोड़ा सा देख भी लेते हैं, लगभग 3% 4 दिन के अंदर, 3.83% 4 दिन के अंदर अंदर, वो भी इंडेक्स में, बहुत बड़ी बात होती है गाइस। उस वजह से मैं आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाना चाहता था कि किस तरीके से अगर ब्रेकआउट होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में तो किस तरीके से वन साइडेड मोमेंटम लेके चला जाता है मार्केट। यही छोटे छोटे पॉइंट्स थे। हाँ, अगर आपने ऑप्शन सेलिंग भी की होगी, देख लीजिए यहीं पे बाइंग किए थे और यहीं पे आके क्लोजिंग हुआ। लेकिन ये ऑप्शन बाइंग का दिन था आज, क्योंकि फिर निफ्टी में एक्सपायरी तो, और आप जानते हैं ऑप्शन वन साइडेड मोमेंटम में क्योंकि प्रीमियम्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी घटते हैं, ऑप्शन बाइंग में बहुत बढ़िया रहता है इस टाइम पे। अगर वन साइडेड मोमेंटम देखने मिल रहा हो तो बहुत बढ़िया हमने पैसा कमाया। होप आपने भी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा आज के दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।